नमस्कार, मैं हूं रवि आजाद। आप देख रहे हैं रत्नेश बरनवाल ऑफिशियल। हमारे साथ है रत्नेश बरनवाल। जैसे कि अभी देख रहे हैं भोजपुरी में अश्लील गानों का ट्रेंड चला हुआ है, तो इसी बारे में हम रत्नेश जी की राय जानना चाहेंगे कि आखिर भोजपुरी में अश्लील गाने पर रोक क्यों नहीं, जबकि हिंदी और पंजाबी में है। बताइए रत्नेश जी। सबसे पहले मेरा प्रणाम रत्नेश बरनवाल का। आज मैं रत्नेश बरनवाल ऑफिशियल के माध्यम से अश्लील गायकों पर, गीतकारों पर कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपका जवाब देना चाहता हूँ। रवि जी, सबसे पहले देखिए, कुछ गलतियाँ हमारे समाज की भी है, सरकार का भी है और हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज का भी है। अक्सर मैं देखा हूँ कि हिंदी सिनेमा में जितने गलत लोग करते हैं उन पर बैन लगना शुरू हो जाता है। मैंने देखा भी है, सुना भी है। अभी हाल ही में सीजन 8 की 10 था इंडियन आइडल में। एक लड़की थी, ज़्यादा 10-12 साल की थी। गाना जो शुरू करने गई तो हल्का वर्डिंग उसका लैंग्वेज जो था गंदा था, क्योंकि हिंदी गाना था, हिट गाना था। उसके बावजूद भी विशाल जी जो जजेस थे लोग, हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़, रोक लगा दिया लोग कि अभी से जो फर्स्ट टाइम से गंदा गाना गाना शुरू करते तो उनका माइंड क्या रहेगा, उसको छांट दिया गया। और हमारे भोजपुरी में, हमारे भोजपुरी समाज में न कोई समाज रोकने वाला है, न सरकार उस पर रोक लगाती है, न फिल्म इंडस्ट्री वाले रोक लगाते हैं। क्यों नहीं? बढ़ावा खुद देते हैं अब बोलते हैं कि खराब कर रहा है लोग। जब जैसा बिया बोएंगे वैसा है ना उपजेगा अनवा। तो हमारा भी लक्ष्य है, आपका भी ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को क्यों उद्धार कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा तो आप ही रो रहे हैं। ऐसे थोड़े कि कोई गा दिया तो निकल गया। रोकना, जब बढ़ाना आपका हक है तो रोकना भी आपका फर्ज बनता है। इस सब मामले में सच पीछे तो सरकार की भी कमियां हैं, समाज की भी कमियां हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री की कमियां हैं। रत्नेश जी, हमारा आपसे अगला सवाल है कि ये अगर अश्लील गाना चल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? सिंगर है, या फिर उसके लिखने वाले राइटर है, या फिर रिलीज करने वाले कंपनी स्टूडियो है, या फिर उस जो यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाए उसके मालिक जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? सारा गलती, सबकी गलती है। खाना बनता है तो सब कुछ खाता है। चावल महंगा, सब्जी महंगा, दाल महंगा, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो सब खाना का माँ बहन हो जाता है, मतलब पूरा उसका तहस नहस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप गाना गाना करके क्यों आगे बढ़ जाना चाहते हैं? उससे क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे थोड़ा देर के लिए, मुझे भी शर्म लगती है, लेकिन मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और मैं नया नहीं हूँ। मेरे कम से कम 65-70 फिल्में रिलीज हो चुकी है। मेरा भी हक बनता है कुछ कहने सुनने का कि अगर ऐसे लोग गंदे गंदे गाना गा के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको रोक लगाया जाए, उसको ना लिया जाए। सिनेमा में 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ की फिल्म बनती है। इतना महंगा महंगा फिल्म बनाते हैं प्रोड्यूसर साहब, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार होते हैं उसमें बड़े बड़े लोग। तो क्या हम चंद पैसों के लिए छोटे छोटे गीतकार को ले लेंगे, छोटे छोटे गंदे गाने वाले गायक को ले लेंगे? हम जब इतना पैसा खर्च करते हैं, करने की हिम्मत रखते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, निर्माता साहब, तो क्यों नहीं अच्छे गीतकार को लेते हैं? क्यों नहीं अच्छे गायकों से गाना गवाते हैं? क्यों ऐसे लोग बढ़ा देते हैं? बहुत अच्छे अच्छे सिंगर भरे पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे गायक गीतकार भरे पड़े हैं, जिनके पास शब्दों का भंडारा है। नाम तो ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन ठोस जो जिसके साथ मैं काम किया हूँ, मैं क्या सारी इंडस्ट्री काम करती आ रही है। जैसे अच्छे अच्छे गीतकार में हैं अपना राजेश मिश्रा जी हैं, गीत का भंडारा हो। सच्चिदानंद कंवर जी, गीत का भंडारा है। अशोक कुमार दीप जी, भंडारा है वो, शब्दों का भंडारा उनके पास है। प्यारेलाल कवि जी, गोविंद ओझा जी, संतोष पुरी, ये सब भंडारा अभी तमाम ऐसे नाम है जिसको मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसे से गीतकार को पकड़िए ना जो अच्छे से गाना लिखते हैं। हम 1.5 करोड़ फिल्म में काम करते हैं, 30 लाख से फिल्म में भी काम कर लेते हैं, और गाना ऐसे चुटपुटिया लोग जिसको साला ना शब्द का मालूम है ना शब्द का अर्थ का मालूम है, और गाना गाएगा तो वही लोग गाएंगे जो 4 मिलियन हो गया है तो बड़ा खुश हो गए हैं। अच्छे से गायक पढ़े हैं, अच्छे से गायक उदित नारायण जी, अशोक कुमार, मोहन राठौर, मनोज मिश्रा, सोनू निगम, भोजपुर को मैं बोलता हूँ, सोनू निगम इतना अच्छे सिंगर है। अच्छे से मधुकर जी अच्छे गाना गाते हैं, म्यूजिक राइटर। रजनीश मिश्रा जी अच्छे संगीतकार, अच्छा गायक भी है एक जगह से, अच्छा गाना उनका आता है। देखिए बहुत फिल्मों में गाना गाया है, बहुत अच्छे से गीतकार संगीतकार पढ़े हैं। मैं तमाम निर्माता, निर्देशक, संगीतकार सब कहूँगा कि जब भोजपुरी में आप चाहते हैं, ऐसे ही तो भोजपुरी का पतन हो ही रहा है। 75% भोजपुरी इंडस्ट्री पतन हो गया है। 30-40% जो बचा है उसको बचा लीजिए, आप लोग बचा लीजिए। सबका इज्जत इसी में है, ऊपर परिवार है, चाहे कोई हो। हर हीरोइन, हर हीरो इस परिवार के सदस्य हैं,
चाहे निर्माता हो या निर्देशक हो, किसी का इज्जत बेइज्जत करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। रत्नेश जी, जैसे कि भोजपुरी में एक ट्रेंड चल गया है कि जिसका गाना हिट हो गया, कुछ गाना आ गया तो वही हीरो बन जाता है, जबकि बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। क्या ये सही है? यही ना, यही यही तो मार खा गया है, यही कारण है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री पतन हो गया है। सिनेमा पब्लिक देखने जाती है तो सिर्फ एक्टिंग देखने जाती है, याद रखिएगा आप लोग। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी साबित किए हैं, खेसारी लाल साबित किए हैं, तभी आज एक्टर बने हैं, सिर्फ गायकी से नहीं। नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर गायक लोग बड़े पड़े थे, सोनू निगम नहीं चल पाए, इसे रश्मि नहीं चल पाए। क्या कारण है? एक्टिंग माने होता है। सिनेमा में पब्लिक एक्टिंग देखने जाती है, और एक्टिंग नहीं होती, अगर एक्टिंग होती तो हमारी दुर्दशा ये खराब ना होती। जो 65 कम से 60 करोड़ जनता के बीच में 30 लाख फिल्म बन रही है, और 6.5 करोड़ की जनता की संख्या के बीच में 150 करोड़ की फिल्म बन रही है। कारण वह यही है। आप अच्छा लीजिए, अच्छा फिल्म बनाइए, अच्छे लोगों के लीजिए, अच्छा एक्टर लीजिए चाहे जो हो, अच्छा गीतकार लीजिए चाहे जो हो, जो शब्दों को पिरोए। अभी मैंने बता रहा हूँ, एक फिल्म थी 2-3 महीना पहले देखा था मैं, फिल्म थी नचनिया। देखिए, उस निर्माता निर्देशक मुझे खाने देंगे ना, मैं उनको खाने देता हूँ ना, किस कोई गीतकार को खाना नहीं दे रहा है ना, मैं उनको दूंगा कुछ खाने को, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं ना, वो देंगे हमको। लेकिन जो अच्छा है, जो सत्य, उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने देखा नचनिया फिल्म। ऐसे मैं सारे निर्माता निर्देशक के साथ काम किया हूँ, सारे डायरेक्टर के साथ काम किया हूँ, सारे हीरो के साथ काम किया हूँ। कोई ऐसा हीरो हीरोइन नहीं है जिसका मैं काम ना किया हूँ। सब लोग का आशीर्वाद प्यार मेरे पर बना हुआ है, सब लोग मुझे मानते हैं। तो देखा नचनिया फिल्म, इतना प्यारा गीत फिल्म में, इतना बढ़िया फिल्म। उसमें प्रकाश जैस भैया अपने हमारे हीरो बने हैं, जो हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन है। इतना अच्छा फिल्म, नॉन बिहार डायरेक्टर और नॉन बिहार एक्ट्रेस, भोजपुरी एक्ट्रेस इतना अच्छा प्ले की है। जो हीरो थे उसमें अविनाश दुबे करके, क्या फिल्म थी, क्या सीन था, क्या गाने थे, क्या म्यूजिक थी, मजा आता है देखकर। चले ना चले तो बात की बात है, खाना अच्छा बनता है तो सब कोई खाता है, अच्छा बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी फिल्म बनती है, लोग नहीं देखता। क्यों नहीं देखता है? कारण यही कि आप शुरू से खराब देते आ रहे हैं। बहुत ऐसी फिल्म बनी जो पब्लिक नहीं देखी, मुझे पता है, मैं उस फिल्म का हिस्सा भी हूँ, लेकिन नहीं देखे कारण वही सुअर के देंगे गूँ तो दाल भात तो खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको आदत लगे गूँ खाने की। सुअर को देंगे दाल भात नहीं खाएगा, क्योंकि उसको आदत लग गई गूँ खाने की। यही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की है। आप शुरू से डबल डबल दिखाए हैं तो कहाँ से पब्लिक सिंगल लिखेगी? इसलिए अभी भी समय है, वक्त है। सभी गायक गीतकारों से बोल रहा हूँ, तुमको आगे बढ़ना, अच्छा चलो करो ना, नहीं बुरा कर सकते हो किसी भला, नहीं भला कर सकते हो तो किसी को बुरा ही मत करो। आप आगे बढ़ो, खूब नाम होगा, खूब भगवान तुमको साथ देंगे। कोई किसी का नहीं होता है तो उसका सिर्फ भगवान होता है। रत्नेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि भोजपुरी, जहाँ तक भोजपुरी फिल्मों में चाहे गानों में है, आजकल कुछ उसमें रहता नहीं है, बस कैमरा से क्लोज करके उनके ढोड़ी को दिखाया जा रहा है, उनके छाती को दिखाया जा रहा है, उनके गालों को दिखाया जा रहा है। क्या ये सही है? उन लोग की मानसिकता है, उन लोग सोचते कि इससे हम आगे बढ़े। इससे अच्छा तो हमारे कांति सा जी फिल्म बनाते थे, कांति सा। भोजपुरी मैंने बहुत अच्छी फिल्म किया, अच्छे डायरेक्टर बने हैं। देखिए, सिनेमा निर्माता से, प्रोड्यूसर से मेरा विनती है, आप पैसा लगा रहे हैं तो ढंग का डायरेक्टर लीजिए, ढंग का म्यूजिक डायरेक्टर लीजिए, जो अच्छे काम करता हो, जो कोई हो, एनीबॉडी, जो अच्छे, जो सिनेमा प्रति प्यार हो जिसका, जो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो अच्छा गीतकार हो, जो अच्छा कहानी राइटर हो, जो अच्छा एक्टिंग करने वाले एक्टर हो, सबको लीजिए, तब डायरेक्ट सिनेमा बनता है। खाली पैसा जुटा रहने से किसी को ले वो डायरेक्टर बन जाएगा, वो मेरा हीरो बन जाएगा, 5 को मेरा दोस्त है, फोन करो मेरा वो मामा चाचा रोल कर लेगा, ये नहीं चलेगी। पब्लिक पागल नहीं है। जो पैसा लगाता है ना, पॉकेट से लगा के देखता है, वो सब चीज़ों को गौर करता है कि कौन राइटर है, कौन डायरेक्टर है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, पता चलता है सबको। आज यही कारण है कि हमारे अच्छे अच्छे एक्टर, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन भूखे मर रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, सोचना पड़ता है कि लोग कहाँ जाएंगे। और भाई साहब देखिए, बड़े बड़े हीरोइन ने, मैंने एक फिल्म देखा था वो 7 दिन, अनिल कपूर की। अनिल कपूर का एक शब्द था, मुझे आज भी याद है, बोलते हैं कि अगर पद्मिनी कोल्हापुरे नहीं होती तो मैं अनिल कपूर नहीं होता। हमारे भोजपुरी में कोई ऐसे एक्टर ना हो, कुछ लोगों को छोड़कर, जो हीरोइन को इज्जत दे। कोई ऐसा हीरो नहीं शायद, छोड़कर कुछ लोगों को, जो बड़े बड़े हीरोइन को, जो सबसे पहले आई है इंडस्ट्री में, तो उनको कोई इज्जत दे। उनको सोचना चाहिए भाई ये है तो मैं हूँ,
चाहे बड़े एक्टर हो वो है तो मैं हूँ, चाहे बड़े प्रोड्यूसर हो वो है तो मैं हूँ, या डायरेक्टर वो है तो मैं हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर वो है तो मैं हूँ। तो आप सभी से विनती है मेरा, तमाम निर्माता, निर्देशक एंड संगीतकारों से, कि आप लोग अच्छे गीतकारों को पकड़िए, अच्छे गायकों को पकड़िए, अच्छे लोगों से संबंध बनाइए, जो सिनेमा से प्यार करे, जिसको सिनेमा का मालूम मस्सी क्या होता है। जनार्दन जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि जो भी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे अश्लीलता दूर करने का या फिर कोई गाली गलौज दूर करने का, जातिवाद दूर करने का कोशिश कर रहा है या उस पर अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, उसको मतलब लोग, कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिएगा? लेकिन धमकी देने से कुछ नहीं होगा भैया, धमकी क्या दीजिएगा लोग, धमकी से कुछ नहीं होगा, सीधे यही होगा, यही ना होगा, उसको आप लोग नजर से गिरा देंगे, हटा देंगे, डेमोलाइज करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जो आगे बढ़ गया है वो तो बढ़ ही जाएगा। और देखिए सबसे बुरा तो लगता है हमको भोजपुरी में, मतलब हम इतना फिल्म करने बार बोलते हैं, मेरा आज जो फिल्म करता हूँ तो मेरी पहली फिल्म होती है, सच बताऊँ, मैं जो भी फिल्म करता हूँ हमारी पहली फिल्म होती है, वो मेरा पहला काम होता है। लेकिन यहाँ तो बस एगो फिल्म का कर लिए, 5 किलो का सोना का सिकड़ी, हाथ में ब्रेसलेट, और सुपर स्टार का दर्जा लिख देंगे अपने आप को, मैं सुपरस्टार हूँ। सुपरस्टार आप नहीं बन सकते अपने आप, वो बनाना पड़ता है, बनना पड़ता है, वो दर्शक ही बनाती है। लिखने से थोड़ा जा सुपरस्टार हूँ, लिखने से थोड़ा मैं फिल्म इतना किया हूँ। अब क्या किया है उसका परिणाम सिर्फ जनता को हक है, आपका हक नहीं है कि मैं सुपरस्टार हूँ, गायक हूँ, सुपरस्टार एक्टर हूँ, सुपर हीरोइन हूँ, सुपर हीरो हूँ, नहीं, ये सब जनता का है, जनता का हक है, उसका हक आप लोग मत छीनिए। नहीं तो ऐसा ही जाहिर है, दुनिया पल्ले हो ही रहा है, इंडस्ट्री पल्ले हो जाएगी। अच्छा रत्नेश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या लगता है ये भोजपुरी अश्लील गाने हैं जो ढोड़ी चोली और जो बैक जो नंगापन फुहारपन है, ये सब कैसे दूर होगा भोजपुरी से? देखिए पिछले 2-3 साल से इतनी अच्छी फिल्में बन रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वही बोला ना कि ये लोग कुछ भी बना ले, अब थोड़ा पब्लिक को समझने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों बोला ना आपको, मैं बताया था ना कि सुअर को दाल बांट देंगे नहीं खाएगा, उसको गू पसंद है। आप शुरू से क्या बनाते आ रहे हैं, पब्लिक के दिमाग छप गया कि ये भोजपुरी तो वे होई, जबकि आप नया दिए हैं, बहुत अच्छा दिए हैं। आज यही कारण है कि पब्लिक हॉल में नहीं पहुंच पा रही है, सोचने वाली बात है। साउथ की फिल्म भोजपुरी डब के चल रही है, लेकिन हमारी भोजपुरी विलुप्त होते जा रही है। कितना अच्छा मौका आया था, मनोज तिवारी जी लेके आए थे सेकेंड वर्जन ओरिजिनल भोजपुरी की, करीब 101 फिल्म बनती तो 100 घर का चूल्हा जलता है, और आज कितना खराब हो गया। ठीक है, हम फिर से विनती करते हैं उन तमाम अच्छे अच्छे डायरेक्टरों, निर्माताओं और संगीतकारों से कि आप लोग अच्छा गीतकार पकड़िए, अच्छा गायकों को पकड़िए, अच्छा डायरेक्टर पकड़िए, जो सिनेमा से प्यार करें, जो अच्छे लोग सिनेमा दें, अच्छे से सिंगर है, गीतकार है लोग, उनको लीजिए, उनसे गाना बड़े ये ना 5 रुपये बेच ही लेंगे, क्या हो जाएगा। हम जहाँ 2 करोड़ फिल्म में 5,000 बेच नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के साथ हम रत्नेश वर्मा ऑफिशियल को चाहते हैं आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर बातों को ध्यान रखते हो, जो भी बोला उस पर जरूर लिखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और घंटी तो उठा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।